हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी कविता का आगे वाला जो पैरा था वो कर रहे हैं। कौन सा? 6 नंबर पैरा। ठीक है। कविता थी हमारी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और आइए तो पढ़ते हैं इसको। क्या कहते हैं कि कहू लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि परशुराम जी को क्रोधित देखकर उन पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनिराज, आपके शील स्वभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है। तो माते पिति उऋण बयनिके गुर ऋणु रहा सोचु बड़ जी के। कि आगे क्या कहते हैं कि माता पिता का तो आपने अपना जो ऋण था वो उतार दिया है, गुरु ऋण रही सोच बढ़ जी के, और अब आपको सिर्फ अपने गुरु के ऋण को उतारने की चिंता हो रही है। कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बढ़ बाढ़ा। क्या कहते हैं कि आप अपने गुरु का जो ऋण है वो हमारे माथे पर निकाल रहे हैं, हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा, और ये तो बहुत दिन जो चले गए हैं उन सभी का ब्याज जो आप क्या हमसे लेना चाहते हैं। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत दऊ मैं थैली खोली। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि चलो अब आप व्यवहार से हमारे से मांग ही लीजिए, मैं आपको तुरंत ही उस ऋण को उतार देता हूं, अपनी थैली से निकालकर जो भी आपके गुरु का ऋण है वो मैं दे देता हूं। उसके बाद में क्या कहते हैं कि सुनी कटु वचन कुठारा, सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। कि इतना सुनते ही परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपना जो कुल्हाड़ा है उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, लक्ष्मण को मारने के लिए उठा लेते हैं। तो सारी जो सभा में जितने भी राजागण और मुनि बैठे हुए थे वो सारे हाय हाय करने लगते हैं कि अब क्या होगा। भृंगुवर परशु देखा बहुमोही, विपर विचारी बचो नृपद्रोही। कि आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृंगुवर यानी कि आप भृंगु वंश के जो भृंगु वंश के आप मुनि हैं और आप बहुत ही क्रोधित हैं। विपर विचारी बचो द्रोही, और आप मुझसे बचो, मैं आपको इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि आप भृंगु वंश के हो और आप ब्राह्मण हो, लेकिन आप नृपद्रोही यानी आप नरेशों के राजाओं के द्रोही भी हो। तब मिले ना कबहू सुभट रण गाड़े, और आपको कभी भी हमारे जैसे वीर क्षत्रिय योद्धाओं से आपकी जो भेंट है रण में कभी नहीं हुई, अर्थात आप कभी भी अच्छे क्षत्रिय से नहीं लड़े हो। द्विज देवता ग्रही के बाड़े, और आप जो ब्राह्मण हो वो घर में ही अपनी शिक्षा के कारण बड़े हुए फिर रहे हो। अनुचित कही सबु लोकु पुकारे, रघुपति सनेही लखन नवारे। क्या कहते हैं कि इतना कहते ही सारी सभा के जो लोग थे वो कहने लगे कि ये अनुचित कहा है, ये गलत कहा है। तो रघुपति सनेही लखनऊ निवारे, और सैन से आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए राम जी जो रघुपति है वो बोलते हैं कि लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगुवर कोपु किसानु। कि एक एक जो वचन था लक्ष्मण का वो परशुराम के क्रोध में आहुतियों का काम कर रहा था। बढ़त देख की जल सम वचन बोले रघुकुल बानु। कि गुस्से को और बढ़ता हुआ देखकर जो राम है, रघुकुल बानु है, यानी श्री राम जो है वो बड़े ही प्यार से अपने वचनों को बोलते हैं। ठीक है, आप ये यहीं तक वीडियो हमारा था। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करें। ठीक है, बाय।